नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासती वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने आज ईदगाह मीरालम का दौरा करते हुए ईद उल फितर के सिलसिले में किए जाने वाले इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली मौजम खां के अलावा बल्दिया, बरखी, आबरसानी और पुलिस के आलादार भी उनके हमरा थे। बादशाह मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बातचीत करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। हर साल की तरह इस साल भी जो है ईद उल फितर के मौके पे सबको ईद की मुबारकबाद देते हुए और हमारे डाइस पे हमारे मौजम अली खान साहब MLA साहब और हमारे गौस मोहिउद्दीन साहब एडिशनल DCP साहब, बाबूराव साहब एडिशनल DCP साहब और हमारे रवि किरण साहब जोनल कमिश्नर साहब, मुबीन साहब और बाला सुब्रमण्यम साहब और वक्फ बोर्ड के स्टाफ और वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिकल सब लोग से मेरी अपील है कि आप लोग पूरी तरीके से यहाँ पर स्टाफ को अपॉइंट करिए। अपॉइंट करके जो ना 24 आवर्स जो ना यहाँ पर काम, जो भी काम बाकी है, छुट्टी है बोल के या ऐसा कुछ जगने की रात है आज, फिर इसके बाद में छुट्टी है ऐसा नहीं, पहले काम कंप्लीट करे तक आप लोग जो है ना यहाँ से हटना नहीं है किसको भी। और पूरी तरीके से ईद के टाइम पे जो है एक दिन पहले यहाँ पर स्टाफ को अपॉइंट करके पूरी तरीके से अच्छे इंतजाम होना। और साउंड सिस्टम में भी जो कंप्लेंट है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम साउंड सिस्टम में भी कंप्लेंट नहीं आया। वैसा मुनव्वर साहब आप भी जो है इसको सीरियस लेके साउंड सिस्टम को इसको कंप्लेंट नहीं आना है, क्योंकि शास्त्रीपुरम तक इधर आगे तक भी लगना है और इधर बहादुरपुरे तक भी उधर आगे तक जाना है अपने को, क्योंकि वाटर वर्क्स के ऑफिसर साहब से भी मेरी अपील है कि आप पूरे टांकियों को साफ कराइए पहले, क्योंकि 1 साल से बन रहते हो, फिर अभी खोले तो खाली पानी भर देने से मैला पानी आ जाएगा तो वजू के लिए प्रॉब्लम होगा, उससे एलर्जी भी हो सकती। तो आप पहले टांकियाँ साफ कराइए, टांकियाँ साफ करा के जो है ना पानी ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पर सप्लाई करिए। ईद उल फितर की जो है ना 10 बजे होगी और रिजवान कुरैशी साहब नमाज पढ़ाएंगे और हमारे आखिल साहब के फर्जंद जाफर पाशा साहब और सैफुल्ला रहमानी साहब खुतबा देंगे और जाफर पाशा साहब का भी बयान रहेगा। डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स है, GHMC, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और जितने दीगर डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, आप तमाम को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बाहैसियत इस एरिए के MLA आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस मीर आलम ईदगाह तेलंगाना में सबसे बड़ा ईदगाह है और यहाँ पर जो इंतज़ामात होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की डायरेक्ट निगरानी में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के MLAs, कॉरपोरेटर, सारे इस इलाके के बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के वर्कर्स ईद के मौके के ऊपर यहाँ पर जितने भी हज़ारों में लोग आते हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, तमाम का बेखुसूसी इंतज़ामात करते हैं। यहाँ पर किसी नमाज़गार को तकलीफ़ ना होने की मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हमेशा कोशिश करती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की कोशिश के ऊपर मेहनत से बेहतरीन इंतज़ाम इस मीर आलम ईदगाह पे हर साल होता है। मैं ख़ास तौर से GHMC, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर पुलिस और ख़ास तौर से हमारे वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये लोग की मेहनत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन इंतज़ाम होता है। हज़ार की झोपड़ी के ने जी सर, पूरी रोड ख़राब है, मेन रोड है और दानमा की झोपड़ी के चौरस्ते पे है। और सर क्या है, मीर आलम ईदगाह को जो पब्लिक नमाज के लिए ईद को आती है, जितनी पब्लिक इस तरफ से आती सिटी की तरफ से उतनी पब्लिक उस तरफ से आती। तो क्या हो रहा है, मेन चीज़ ईद के दिन एक प्रॉब्लम हो जाएगा, ट्रैफिक का प्रॉब्लम रहता है, ट्रैफिक पुलिस वालों को प्रॉब्लम हो जाता। आप इमीडिएटली सर, मैं आपके पुराने जोनल कमिश्नर साहब को पर्सनल फ़ोन भी करके बोला था जी सर, आप